तो जहां एक तरफ न्यूक्लियर के मुद्दे पर तो ट्रंप ने हथियार डाले ही, साथ ही एक और मुद्दा जिस पर पूरी तरह से सरेंडर कर दिया वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको खुलवाने की बातें ट्रंप खूब किया करते थे। और अब सीज फायर के बाद हॉर्मुज खुलेगा तो सही, लेकिन वो ऐसा खुलेगा कि खलीफा माला माल हो जाएगा। कैसे और क्यों, ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जंग इतनी ज्यादा लंबी खिंच गई, जहां अमेरिका बार बार कह रहा था कि इसे आपको खोलना पड़ेगा, जहां पर ईरान का पूरी तरीके से कंट्रोल है और ईरान इसके लिए राजी नहीं था। लेकिन अब जब वो खुलेगा तो कैसे खलीफा माला माल हो जाएगा, देखिए सब लोग। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्या किया, ईरान में लोग सड़क पर उतर आए, जीत का जश्न मनाने लगे। ये जश्न इसलिए भी था कि ईरान ने अमेरिका के सुपर पावर वाले घमंड को हमेशा के लिए तोड़ दिया। घमंड तोड़ा और साथ ही अपनी ही शर्तों पर सीज फायर भी करवा लिया। ऐसी ही शर्तों में से एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की शर्त, जिस पर ट्रंप ने ऐसा सरेंडर किया कि उसका अब बहुत बड़ा फायदा ईरान को होने जा रहा है। और ये फायदा रणनीतिक कूटनीतिक तो है ही, साथ ही ईरान को मालामाल भी करने वाला है। सीजफायर समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो बड़ी शर्त है वो ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूर्ण, तत्काल और सुरक्षित रूप से 2 हफ्तों के लिए फिर से खोल देगा। लेकिन इसके बदले में ईरान और ओमान दोनों ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस चार्ज करेंगे, और वो फीस भी एक जहाज के लिए करीब 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की होगी। यानी जो ट्रंप किसी वक्त में हॉर्मुज पर कब्जे की बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि उनके मिलिट्री आराम से हॉर्मुज को खुलवा लेगी, उन्हीं ट्रंप ने ईरान की इस टोल वाली शर्त पर तुरंत हामी भर दी। इससे पहले इस जलमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता था और किसी प्रकार का टोल नहीं लिया जाता था। अब ईरान और ओमान मिलकर जहाजों से परमिट और लाइसेंस की औपचारिक फीस वसूल पाएंगे, और इसका कितना फायदा होगा जरा ये भी जान लीजिए। हॉर्मुज से हर दिन करीब 140 जहाज गुजरते हैं। ऐसे में 2 मिलियन डॉलर के हिसाब से ईरान करीब 280 मिलियन डॉलर यानी करीब 2310 करोड़ रोजाना कमाई करने वाला है। और अगर जहाजों की संख्या बढ़ी तो ये फीस और भी बढ़ सकती है, जिससे ईरान सालाना करीब 8,40,000 करोड़ तक जमा कर सकता है। अब जब ट्रंप ने ये शर्त मान ली है तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि ट्रंप को ईरान की यही शर्त माननी थी तो हॉर्मुज के नाम पर इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे थे? क्योंकि जब वाकई हॉर्मुज पर अपना दम दिखाने का वक्त आया तब ट्रंप ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, और ऐसे खींचे कि खलीफा को और मालामाल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। ईरान ने कैसे ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया, इसे भी समझिए। जब ट्रंप की डेडलाइन पास थी, ईरान झुका नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश दिया उसने। ईरान के हजारों लोग उन पावर प्लांट्स के पास पहुंचे जहां पर अमेरिका के हमले होने थे, संभावित हमले होने थे। इसके अलावा हमले से बिना डरे लाखों ईरानी सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी कर रहे थे, मानो अमेरिका और ट्रंप को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। ईरान ने साफ साफ हॉर्मुज खोलने से इनकार कर दिया था। अल्टीमेटम खत्म होने से पहले सारी बातचीत बंद कर दी थी, और यहां तक कि जब ट्रंप ने पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी तब भी वो पीछे नहीं हटे।